कहानी ऑपरेशन सिंदूर, बदले की आग। अप्रैल 2025 की एक ठंडी शाम, पहलगाम की वादियों में सूरज की आखिरी किरणें ढल रही थीं, जब इंसानियत की रूह कंपा देने वाला हमला हुआ। बैसरन घाटी, जो हमेशा प्रेम और प्रकृति की शांत तस्वीर रही थी, उस दिन लहू से लाल हो गई। 26 मासूम लोग, ज्यादातर सैलानी, उन्हीं आतंकियों के हाथों मारे गए जो खुद को प्रतिरोध कहकर कायरता का चेहरा बन चुके थे। औरतों के सामने उनके पतियों को गोली मार दी गई। मांगों का सिंदूर अब खून बनकर बह रहा था। दिल्ली में एक गुप्त वार रूम में हलचल थी। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुखों के बीच एक खामोश लेकिन सख्त निर्णय लिया गया। एक मिशन तैयार हुआ, माइनस ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम केवल एक कार्रवाई नहीं था, यह उन उजड़ी मांगों की प्रतिज्ञा था जिन्हें फिर से सम्मान दिलाने का प्रण था। इस मिशन की अगुवाई दो असाधारण महिलाएं कर रही थीं। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनकी रणनीति और मनोबल दुश्मनों के लिए किसी साई की तरह होती थी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो आकाश की रानी मानी जाती थीं, जिनकी उड़ानों में दुश्मन का डर छुपा होता था। महीनों से चल रही निगरानी, रॉ की खुफिया रिपोर्ट्स और जमीनी नेटवर्क से जुटाई गई जानकारियां एकजुट हुईं। टारगेट तय हुए, पहाड़ों के बीच छिपे आतंकी अड्डे, जहां से नफरत का जहर फैलाया जाता था। 6 मई की रात चांद बादलों में छुपा और भारत के राफेल विमानों ने निशाना साधा। स्कैल्प और हैमर मिसाइलें लेकर उड़े पायलटों की आंखों में एक ही उद्देश्य था, इंसाफ। साथ ही थे सशस्त्र ड्रोन, जो चुपचाप आसमान से मौत बनकर बरसे। मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक, पोखे से लेकर सियालकोट तक आतंकी ठिकाने धूल में मिल गए। मसूद अजहर का किला अब केवल राख था। हाफिज सईद की छांव में पले कई आतंकवादी एक झटके में खत्म हो चुके थे। इस्लामाबाद में घबराहट थी। पाकिस्तान ने इसे युद्ध कहा, लेकिन भारत ने साफ किया, ये युद्ध नहीं, इंसाफ है। भारत की तरफ से ये संदेश गया, हमने देश की सीमाओं का नहीं बल्कि इंसानियत की रक्षा की है। लेकिन पाकिस्तान चुप न बैठा। अगली रात उन्होंने अपने मिसाइल और ड्रोन भेजे, परंतु भारत की रक्षा प्रणाली, सुदर्शन चक्र और हार्पी पहले से तैयार थीं। जवाब इतना करारा था कि कई पाकिस्तानी अड्डे खुद निशाने पर आ गए। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक बदला नहीं था, ये एक बयान था, एक दृढ़ वादा। 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इस हमले ने भारत के दुश्मनों को ये सिखाया कि शांति की चाह को कमजोरी समझने की भूल न करें। कर्नल सोफिया ने कहा, अगर हमारी मांगों का सिंदूर बहाया गया है तो उसकी चमक हम दुश्मन की आंखों में जला देंगे। और विंग कमांडर व्योमिका की आवाज गूंजती रही, हम शांति चाहते हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ हमारी उड़ानें कभी नहीं थमेंगी।